आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल का नामकरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में, और नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, तमाम परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न निश्चित रहते हैं। ये प्रश्न बार बार हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ जो है परीक्षा में फिर भी वहाँ संशय बना रहता है इन प्रश्नों को लेकर के। हम इसको थोड़ा अलग ढंग से इसका अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे याद रखा जाए। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ ट्रिक रोज डालते रहते हैं। कहीं रास्ते पे जा रहे हैं तो एक ट्रिक लगा लेते हैं कि यहाँ फला पेड़ है, वहाँ से हमको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, फला मकान है, वहाँ से हमको सीधे जाना है, वो भी हमारी ट्रिक है। तो अगर पढ़ाई में भी हम थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर लें, और करना क्या है, यहाँ हम लोग इसको सहसंबंध से पढ़ेंगे, जिसको कोरिलेशन कहा जाता है। अलग से कुछ नहीं, बस इन्हीं शब्दों को, अक्षरों को हम लोग ट्रिक बना लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो विवादित कालखंड हो आदिकाल का नामकरण, तो इस पे आइए चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, इधर नामकरण है और इधर जो लेखक और आचार्य हैं जो नाम दिए हैं, इनको हम कैसे याद रखेंगे, इसी पे चर्चा करनी है। तो ध्यान से देखिए, पहले चारण काल दिया है नाम जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, इसको आप लोग एक पेन से अपनी किताब में चाहे नोट्स पे जैसे जैसे हम बताएंगे करते जाना है। और एक बार अगर आप ये किए तो प्रश्न आपका निश्चित सही होना। चारण में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर केवल आ की मात्रा हटा दें तो चरण हो जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और अगर अलग से लिखना भी हो तो यहाँ आप चरण लिख भी सकते हैं ऐसे, और लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप जो है इसको अंडरलाइन कर लिए। ये हुआ चरण, इसको हम बनाए। और इधर क्या है? गियर्सन। अगर इसका हम ध्वनि श्याम में देखें, यानी ध्वनि श्याम का अर्थ क्या हुआ कि ध्वनि में थोड़ी सी समानता। तो इसमें देखिए गियर्सन से निकल के आ रहा है गियर, और गियर आप लोग जानते हैं कहाँ लगता है? गाड़ियों में, टू व्हीलर मोटरसाइकिल में गियर कहाँ से लगता है? चरण से। तो चारण को हम किए चरण, और गियर्सन से किए गियर। तो गाड़ी में गियर कहाँ से लगता है? चरण से, पैर से। तो चारण काल किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने। आदिकाल को नाम इन्होंने दिया। दूसरे पाइए, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। इसमें तीन भाई हैं लोग, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा गया। तो इसमें तीन भाई हैं मिश्र बंधु कहने से। और प्रारंभिक काल, इन्होंने आदिकाल का क्या नामकरण किया? प्रारंभिक काल। अब देखिए, यहाँ से हम प्रारंभ किए, जब गाड़ी का गियर लगाए पैर से, तो अपने बंधु को पीछे बैठा करके कहाँ चलना शुरू किए? आगे बढ़े, प्रारंभ किए चलना। तो यहाँ से बंधु और यहाँ से प्रारंभिक। गाड़ी में पैर से गियर लगाए, चरण से गियर लगाए, और बंधु को पीछे बैठा करके चलना क्या किए? प्रारंभ किए। तो चरण, गियर, प्रारंभ किए बंधु को बैठा करके। आगे बढ़ते हैं। संधि एवं चारण काल की संज्ञा किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को संधि या चारण काल का नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने कहा आदिकाल को संधि काल या चारण काल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें सहसंबंध बैठाइए। देखिए, संधि का अर्थ होता है जोड़, जोड़ ऐसे आप लिख भी सकते हैं। और चारण को वही जो एक बार कह दिया गया वो बार बार वही रहेगा, यहाँ बार बार ट्रिक बदली नहीं जाएगी। यहाँ जो चरण था वो भी यहाँ क्या है? चरण ही है। और इधर से क्या ले लिए? राम, राम यानी श्री राम। तो देखिए, जब भी हम राम जी की, श्री राम जी की पूजा आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कैसे करते हैं? संधि का अर्थ है जोड़। तो हाथ कैसे? ऐसे जुड़ जाता है।
जब ऐसे हाथ जोड़ते हैं तो ये हुआ संधि, और संधि करके ही हम उनके चरण में जाते हैं, किसके? राम के। तो संधि काल या चारण काल किसने कहा आदिकाल को? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो 100% आप सही करके आएंगे। यही तरीका विवेकानंद जी भी अपनाए थे। एक बार जो पढ़ते थे उनको जीवन भर याद रहता था। तो ये तरीका आज ये नया इजाद नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ऐसे ही आपको करना है और आगे बढ़ना है। तो संधि यानी हाथ जोड़ करके चरण में किसके जाएंगे? राम जी के, राम कुमार। ठीक, आगे सिद्ध सामंत काल कहा राहुल शांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी? राहुल शांकृत्यायन ने। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से लिए सिद्ध और यहाँ से इनको पूरा ले लीजिए राहुल शांकृत्यायन को। तो राहुल शांकृत्यायन जो है, अगर सबसे ज़्यादा सिद्ध थे साहित्य में तो यात्रा वृत्तांत लिखने के मायने में, तरह तरह के यात्रा वृत्तांत, और जो है भारतीय संस्कृति को उन्होंने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में दिखाया, उसमें वो सिद्धहस्त थे यात्रा वृत्तांत लिखने में। कौन? राहुल शांकृत्यायन। किसमें सिद्ध थे? यात्रा वृत्तांत के जो है विधा में। जैसे तमाम उनकी यात्रा वृत्तांत है, जैसे अरे और रहेगा याद, इस तरीके से। वीर गाथा काल देखिए आगे किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से लिए वीर गाथा काल, यहाँ से लिए वीर गाथा, और यहाँ से फिर वही बात आ गई रामचंद्र। रामचंद्र की वीर गाथा किसमें वर्णित है? रामायण में, रामचरितमानस में, सब वीर गाथा ही है उनकी। तो अगर वीर गाथा पूछा जाएगा कि वीर गाथा काल किसने नाम दिया, तो रामचंद्र शुक्ल। आगे आरंभिक या उन्मेष काल। आरंभिक आप लोग जान रहे हैं, उन्मेष का अर्थ जान लीजिए। उन्मेष का अर्थ होता है आंख का खुलना, आंख का खुलना, या सुबह का समय, प्रातः काल, या और क्या लिख सकते हैं आप? प्रातः काल, इस तरीके से। ठीक, और इधर आप गणपति देख ही रहे हैं, गणपति मतलब गणेश जी। आरंभ में जब हमारी आंख सुबह खुलती है तो हम किसकी वंदना करना चाहते हैं? गणेश की, गणपति जी की, कि उनकी जो है एक फोटो हो सामने दीवार में लगी हो, नज़र हमारी जब खुले सुबह उन्मेष के टाइम, आरंभ में हमारी आंख खुले तो हम किसको देखें? गणपति जी को। सभी कार्य के लिए किसको शुभ माना जाता है? गणपति जी। कोई भी कार्य हम शुभ कार्य करते हैं तो वहाँ पहले गणपति पूजा होती है, गणेश वंदना होती है। तो यहाँ से कि आरंभ में जब उन्मेष हुआ, आंख खुली, तो किसको हम पाए? गणपति को, इस तरीके से। आधार काल मोहन अवस्थी तथा सुमन राजे ने नाम दिया। आधार का मतलब, आधार जैसे इस कलम का आधार क्या है? हाथ हमारा है। और आधार को अगर यहाँ धा से हम केवल जो है यहाँ से अगर हम बड़ा आ की मात्रा निकाल लें दोनों से तो अधर हो जाएगा, जैसे इसीलिए इसका नाम अधर पड़ा। निचले वाले ओठ को अधर कहते हैं, जिस पे बांसुरी रखी जाती है। कृष्ण जी जिस पे बांसुरी रख के बजाते थे उसको अधर कहते हैं, क्योंकि भाई बांसुरी के लिए कोई आधार चाहिए। तो मोहन और आधार, और इधर सुमन और राजे दोनों लोगों ने कहा है। तो मोहन के अधर पर बांसुरी विराजमान होकर, बांसुरी अवस्थित होकर, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मोहन के अधर पर बांसुरी राज करती थी। यहाँ राजे से क्या लेंगे आप? राज, हमेशा वही रहती थी। मोहन के संग में बांसुरी ही रहती थी। तो मोहन के अधर पर, देखिए यहाँ से अधर, यहाँ से क्या लेंगे? अधर, और मोहन इधर हो जाएंगे। आधार को आप कर भी सकते हैं, क्या कर लेंगे? अधर आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। इधर मोहन हो गए और इधर इनको राज कर दीजिए, ऐसे राजे को। तो मोहन के अधर पर बांसुरी राज करती थी। इस तरीके से अगर हम पढ़ लिए इसको तो कभी प्रश्न हमारा गलत हो ही नहीं सकता है। और एकदम ये आपको कहीं से ट्रिक अलग से ला के नहीं बैठाना, बस शब्दों का हेर फेर है, इसी में हमको
जितना भी जादू मंत्र करना है इसी शब्दों से ही करना है। आगे देखते हैं, उद्भव एवं संक्रांति काल शंभुनाथ सिंह ने कहा। आदिकाल को क्या नाम दिया इन्होंने? उद्भव या संक्रांत। ध्यान से देखिए इधर शंभु, और शंभु का अर्थ क्या होता है? शंकर। और भव का अर्थ क्या होता है? शंकर। और यहाँ देखिए शंकर ये भी है, बस इतने गड़बड़ी है कि शंकर का मतलब होगा मिला हुआ। अगर तालब शाह होता तो वो शिव हो जाता, लेकिन यहाँ दंत शाह का है कि मिला हुआ। लेकिन तब भी हमको ट्रिक डालना, हमारी ट्रिक बन गई। भवम भवानी कहा ही जाता है, तो भव का अर्थ है शंकर, और संक्रांति देखिए यहाँ भी शंकर है और इधर शंभु। कुछ नहीं करना, इतना आसान है ये, इसको आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं, बस ध्यान देना है। यहाँ भव, यहाँ शंकर और यहाँ शंभु, खत्म काम यही। आगे देखिए, अपभ्रंश काल। अप का अर्थ होता है नीचे और भ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ, यानी नीचे की तरफ गिरा हुआ, इस तरीके से। इधर बच्चन और इधर है धीरेन्द्र से ले लीजिए धीरे, बन गई ट्रिक, ये सह संबंध बैठ गया हमारा। देखिए देशज में स्थान विशेष पे बच्चों का बहुवचन बच्चन बोलते हैं, बच्चन का ध्यान रखियो इस तरीके से। तो इसको चाहे हम बच्चा कर लें चाहे बच्चने रह दें, तब भी हमारा जो है काम बन जाएगा। और इधर धीरे से, तो बच्चे चलते चलते कैसे गिरते हैं? धीरे से। चलते रहेंगे बच्चे कैसे गिर जाते हैं? धीरे से गिर जाते हैं। और गिरने का मतलब अपभ्रंश। ये साहित्य अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस शब्द का मुकाबला हमेशा होगा, तो इसको आप जान जाइए कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? नीचे की तरफ गिरा हुआ। तो बच्चे धीरे से भी चलते हैं या बच्चे चलते चलते धीरे से गिर जाते हैं, अपभ्रंश। तो इसको ऐसे याद रखना, अपभ्रंश काल बच्चन सिंह एवं धीरेन्द्र वर्मा। लास्ट है आदिकाल। सर्वमान्य व्याख्या इन्हीं की हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी को। वीर गाथा काल दिए थे रामचंद्र शुक्ल, लेकिन वो विवादित रहा, ये बात आगे चर्चा इस पर विधिवत होगी। तो आदिकाल दो लोगों ने नामकरण किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आदि को जैसे हम लोग कोई पर्यायवाची अनेकार्थी लिखते हैं, तो जैसे 3-4 पर्यायवाची लिखे उसके बाद लिख दिए आदि, या कोई जो है तत्सम तद्भव लिखते हैं, तो तमाम मतलब हम हर जगह व्याकरणिक रूप से देखा जाए तो शब्दों जब हमको 2-4 शब्द लिख देते हैं उसके बाद आदि लगा देते हैं, तो आदि का मतलब होता है और। तो यहाँ आदि जो है जिसके 2 अर्थ बना लीजिए। एक तो अदरक वाला आदि कहा भी जाता है देशज में अदरक को। तो अदरक से क्या निकलता है? रसाल, रस। ठीक है, आदि कूटी जाती है तो उससे क्या निकलेगा? रस। और हजारी को कैसे हम जोड़ेंगे इसमें? हजारी मतलब 1000, और 1000 की जो नोट थी वो अब आदि में चली गई, उसका काम जो है खत्म हो गया, अब वो आदि की बात हो गई, अब 1000 की नोट नहीं मिलती है। इस तरीके से जोड़ सकते हैं, और भी इसका तरीका है, लेकिन सबसे सटीक तरीका यही है कि आदि, हजारी जो थी 1000 की नोट वो क्या हो गई? आदि चली गई आदि में, अब आदिकाल की बात हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं हमको उसको याद करना है। और आदि यानी अदरक में क्या होता है? रस। तो ये एक विधा है पढ़ने की। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।